हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्विटर थ्योरी। जैसा कि आपको पता है कि जो सीएसई डेटा साइंस के बच्चे हैं उनका जो एक सब्जेक्ट है जो कि है बिग डेटा एनालिसिस। तो जो बिग डेटा एनालिसिस है उसमें कुछ 5 यूनिट्स हैं। तो आज जो हम यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करने वाले हैं। यूनिट 1 के हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, उनको अच्छे से समझेंगे कि क्या कैसा है। ठीक है, तो हम फटाफट ये स्टार्ट करते हैं। वो है इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा। अब इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा मीन्स कि ये पहला टॉपिक हमारा ऐसा है जिसमें हमें बोला जा रहा है कि बिग डेटा क्या होता है, हमें बताया जा रहा है कि बिग डेटा कैसे यूज होता है या सारी चीजें कैसे होती हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि बिग डेटा क्या होता है तो हम बिग डेटा एनालिसिस कैसे पढ़ेंगे। तो फटाफट इसको देखते हैं। बिग डेटा रेफर्स टू very large volume of data that are generated quickly and in different formats means big data एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। मीन्स आपके पास एक आम है और आपके पास एक बकेट ऑफ आम है। तो मीन्स जो बकेट ऑफ आम है वो काफी सारे वॉल्यूम ऑफ डेटा आपके पास है जो कि अलग अलग फॉर्मेट में। मीन्स आपकी एक बकेट है जिसमें काफी सारे आम रखे हुए हैं, जैसे अनार रखा हुआ है, केला रखा हुआ है, बहुत सारी चीजें रखी हुई है। अब क्या होता था, ट्रेडिशनली सिस्टम्स लाइक माई एसक्यूएल और एक्सेल कैन नॉट हैंडल डेटा इफिशिएंटली। अब क्या होता था पास्ट में, जो है माई एसक्यूएल जो कि आप पढ़ते होंगे, जो कि डेटाबेस के लिए यूज होता है, और एक्सेल एक्सेल सीट या एक्सेट्रा जो चीजें हैं वो यूज की जाती थी डेटा को स्टोर करने। बट वो क्या होता था, वो स्पेसिफिक करते थे और मतलब ना ही फास्ट रहते थे ना ही एक्यूरेट रखते थे, वो काफी इश्यूज उसमें आ जाते थे। तो क्या हुआ, इन टुडेज वर्ल्ड डेटा इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम। अब आज के क्या होता है वर्ल्ड में, जैसे आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग यूज कर रहे हैं, आईओटी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, लाइक सीसीटीवी यूज किया आपने, जीपीएस यूज किया, या फिर आप ईमेल्स भेज रहे हैं, चैट्स भेज रहे हैं, वीडियो ऑडियो लॉग्स। तो ये वेराइटीज ऑफ फाइल मतलब बहुत ज़्यादा हैं। वेराइटीज लाइक अब मेल में आप टेक्स्ट कर रहे हैं, चैट में आप टेक्स्ट कर रहे हैं, कहीं आप वीडियो भेज रहे हैं, कहीं ऑडियो भेज रहे हैं। तो वो जो फाइल है, डेटा का टाइप है, वो काफ़ी डिफरेंट हो जा रहा है, कहीं MP3 में, कहीं MP4 में, कहीं टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो काफ़ी ज़्यादा। एंड दिस डेटा इज टू फास्ट। ये डेटा जो है काफ़ी फास्ट है और काफ़ी बड़ा भी रहता है। एंड यू कैन से मिक्स भी होता है कि आपने एक चैट भेजी वो टेक्स्ट फॉर्मेट में, नेक्स्ट आपने वीडियो नोट भेजा वो आपने वीडियो फॉर्मेट में, नेक्स्ट आपने जो वॉइस नोट भेजा वो ऑडियो फॉर्मेट में। तो ये काफी मतलब बिग डेटा और बहुत ज्यादा डेटा, मिक्स डेटा हो जाता है, जो कि ओल्ड जो है सिस्टम से हैंडल नहीं होता। सो न्यू मेथड्स आर एंड टूल्स आर यूज टू स्टोर एंड प्रोसेस एंड एनालाइज इट। इसलिए जो है हम नए मेथड्स, नए टूल्स, नए स्टोर, नई प्रोसेस यूज करते हैं तो एनालाइज इसको करने के लिए। दैट्स वेयर द बिग डेटा टेक्नोलॉजी लाइक Hadoop, स्पार्क, नो एसक्यूएल कम इन। तब ये कुछ बिग डेटा की टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं। अब इन टेक्नोलॉजीज क्या हैं इनके बारे में हम आगे देखेंगे। फटाफट ये हमारा यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा सेकंड टॉपिक जो है यूनिट 1 का वो है बिग डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बिग डेटा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि 5 वी से भी उसको जानते हैं। मींस 5 वी मींस वो क्यों है, वो 5 वी समझते हैं उसको। देखिए, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारी होती है वॉल्यूम, सेकंड होती है वेलोसिटी, थर्ड होती है वेराइटी, फोर्थ होती है वर्सिसिटी एंड फिफ्थ होती है वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करिएगा कि मैंने जो डायग्राम मेंशन किया है या इस टाइप का या किसी भी टाइप का आप एग्जाम में डायग्राम भी बना के आए। तो फटाफट देख लेते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका काम क्या है एंड वो कैसी होती है। जैसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारी वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा लाइक इन टीबीज पीबीज। मीन्स बहुत सारा डेटा हो जा रहा है जो कि स्टोर करना है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, यूट्यूब अपलोड्स 5000 प्लस वीडियोस पर हावर और एवरी मिनट यू कैन से। मीन्स यूट्यूब अब बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रहा है, हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में सेव हो रहा है। दूसरा वेलोसिटीज। वेलोसिटी, डेटा इज जनरेटेड वेरी फास्ट। डेटा जो है बहुत जल्दी जल्दी जनरेट हो रहा है। जैसे आपने स्टॉक मार्केट में देखा होगा, आपका जो चार्ट है वो लाइव अपडेट होता रहता है, या आपकी लोकेशन है वो लाइव अपडेट होती है, जैसे आपने किसी को शेयर की, या फिर गूगल सर्च आप जो भी सर्च करते हैं वो इंस्टेंट अपडेट होता है। मीन्स डेटा जो है बहुत जल्दी जल्दी जनरेट कर देता है जो बिग डेटा। उसके बाद वैरायटी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा। अब इसमें क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा जो है स्टोर है। जैसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा भी 3 टाइप में डिवाइडेड रहता है, जैसे स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। अब सेमी स्ट्रक्चर्ड मींस टेबल्स। टेबल्स में वो रहता है प्रॉपर कि ये सेक्शन का ये सेक्शन है, प्रॉपर स्ट्रक्चर में रहता है। सेमी स्ट्रक्चर जॉनसन या XML, अगर आपने HTML वगैरह पढ़ा होगा तो उसको आपको पता होगा। उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड मींस वीडियोस, ट्वीट्स, फोटोज, इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं, ये अनस्ट्रक्चर्ड है। तो ये वैरायटी को डिवाइड करता है, प्रॉपर रखता है।
स्ट्रक्चर्ड डेटा अलग, सेमी स्ट्रक्चर्ड को सबको अलग। इसके बाद फोर्थ है वेरिसिटी। वेरिसिटी क्या होता है? ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ डेटा। सम डेटा कैन बी इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट और नोइजी। अब क्या होता है कि कुछ डेटा जो है इनकम्प्लीट रह जाता है, या इनकरेक्ट रह जाता है, या नॉइजी रह जाता है, मीन्स डिस्टर्बेड रह जाता है, तो वो चीज जो है ये फिक्स करता है। उसके बाद वैल्यू, द यूजफुलनेस वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डेटा। एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स सजेस्टिंग मूवीज बेस्ड ऑन योर वॉच हिस्ट्री। ये आपने बहुत नोटिस किया होगा, जैसे कि अकेला नेटफ्लिक्स का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपने कुछ देखा, जैसे आपने कुछ क्राइम मूवी देखी या फिर आपने कुछ लव मूवी देखी या कुछ भी आपने देखा, तो बेस्ड ऑन दैट आपको नेटफ्लिक्स फिर आगे मूवीज या वेब सीरीज सजेस्ट करता है। सिमिलरली हम अगर गूगल पे या कुछ भी करते हैं, तो हमें जो है हमारा जो डेटा लर्न कर लेता है, देन उसके अकॉर्डिंग हमें चीजें शो करता है। अब ये हमारे कुछ 5 वीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 से। यूनिट 1 से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर 5 वीज या डिफरेंट डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ इस टाइप का, तो याद कर लीजिएगा। अब हम यूनिट 1 के टॉपिक नंबर 3 पे चलते हैं। हमारा टॉपिक नंबर 3 है टाइप्स ऑफ बिग डेटा। अब बिग डेटा के भी कुछ टाइप्स होते हैं। बेसिकली बिग डेटा के, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो अपन 5 वीज पढ़ रहे थे, ये 3 टाइप के होते हैं। जैसे कौन कौन से? स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब ये 3 टाइप के क्या होते हैं, इनको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब स्ट्रक्चर से हमें समझ में आ रहा है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, प्रॉपर मेंटेन होगा, हाँ, तो वही स्ट्रक्चर्ड डेटा मीन्स ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। क्या होता है? प्रॉपर ऑर्गेनाइज रहता है डेटा रोज एंड कॉलम्स में, इजी टू स्टोर, सर्च एंड एनालाइज। अब आपका डेटा अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा तो आप उसमें इजीली सर्च कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइज उसका रहता ही है तो आप उसको इजीली स्टोर कर सकते हैं। अब दूसरी टाइप का हमारा डेटा होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब इससे समझ में आ रहा है, सेमी से में क्या समझ में आ रहा है? आधा स्ट्रक्चर आधा अनस्ट्रक्चर, ऑब्वियसली। तो दूसरा हमारा है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मींस नॉट फुली ऑर्गेनाइज्ड बट हैज टैग्स। एग्जांपल जेसन, एक्सएमएल, लॉग फाइल्स। मींस कह सकते हो कि आप वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, बट उसमें टैग्स हैं, जैसे वीडियो टैग हो गया, ऑडियो टैग हो गया, जिससे आपको पता है कि कौन सा डेटा कैसे है। थर्ड है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब अनस्ट्रक्चर्ड से हमें समझ में आ ही रहा है कि बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं होगा, बिल्कुल मेंटेन नहीं होगा, हाँ, तो वही है। तो थर्ड है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। नो फॉर्मेट और स्ट्रक्चर, कुछ इसका फॉर्मेट भी नहीं डिसाइड रहता, कुछ स्ट्रक्चर भी डिसाइड नहीं रहता। अगर इसके एग्जांपल देखा जाए, इमेजेस, वीडियोस, ईमेल्स, पीडीएफ एक्सेट्रा, अभी कुछ फिक्स ही नहीं है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, कुछ चीजें फिक्स नहीं है। हार्ड टू एनालाइज विदाउट स्पेशल टूल। अब इसको एनालाइज करने के लिए काफी हार्ड रहता है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो इसके लिए कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं जिनको यूज करते हैं इसको एनालाइज करने के लिए। ईच टाइप नीड डिफरेंट हैंडलिंग टेक्निक एंड टूल्स लाइक नो एसक्यूएल, डेटाबेस, हैंडूप और एआई मॉडल्स। अब क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है, अब इनको हैंडल करने के लिए भी टूल्स लगेंगे। तो ये टूल्स कुछ होते हैं जो कि होते हैं नो एसक्यूएल, डेटाबेस, हैंडूप एंड एआई मॉडल्स। तो ये सारी चीजें हैं। टाइप्स ऑफ बिग डेटा हमने देख लिया। आप इस टाइप का डायग्राम भी बना के आ सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ डेटा कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है। अब ये आपको याद हो गया। चलते हैं हम टॉपिक नंबर 4 पे। ओके। तो हमारा टॉपिक नंबर 4 है ट्रेडिशनल वर्सेस बिग डेटा। अब ट्रेडिशनल वर्सेस बिग डेटा क्या है, हम इंस्टेंट देख लेते हैं ताकि आप फटाफट इसको याद कर सके। ट्रेडिशनल डेटा, इट इज यूजली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड इजली। अब ट्रेडिशनल डेटा मीन्स क्या? छोटे अमाउंट का डेटा जो कि ट्रेडिशनल मेथड यूज करके उसको एनालाइज किया जा सके। ठीक है। बिग डेटा यही क्या होता है, इट इज यूजली अ बिग अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन नॉट बी प्रोसीड एंड एनालाइज इजली यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड। अब ट्रेडिशनल मेथड से उनसे क्या है, बिग डेटा जो है, बिग डेटा मीन्स ह्यूज डेटा जो है एनालाइज नहीं हो सकता, तो उस टाइम जो है बिग डेटा यूज होता है। ठीक है। उसके बाद it is usually structured data and can be stored in separate sheet database etc. जो ट्रेडिशनल डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है ज्यादातर टाइम, और वो इजीली स्टोर हो सकता है स्प्रेडशीट, डेटाबेस एंड इन सारी चीजों में। ठीक है। बिग डेटा, इट इंक्लूड सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब हमने पहले पढ़ा था कि बिग डेटा क्या हो रहा है, हर टाइप का डेटा कलेक्ट कर रहा है अपना। तो ये डेटा जो है स्ट्रक्चर्ड भी होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है। ठीक है। इट ऑफ्टन कलेक्ट डेटा मैनुअली। अब जो ट्रेडिशनल डेटा है वो ज्यादातर मैनुअली ही कलेक्ट करता है, क्योंकि हम उसको बता रहे हैं वही कलेक्ट हो रहा है। इट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली विद द यूज ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम। अब आज के टाइम हम अगर यूज करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, तो हमारा डेटा जो है ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहा है, तो वो बिग डेटा यूज हो रहा है। ठीक है। इट यूजली कम्स फ्रॉम द इंटरनल सिस्टम। ये क्या है?
इंटरनल सिस्टम से आता है डेटा। ओके, इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्स सच एज मोबाइल डिवाइसेस, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। अब क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल में जो डेटा है वो किसी सिस्टम से दिया जा रहा है। अब यहाँ बिग डेटा में क्या हो रहा है कि लॉट्स ऑफ मीन सोशल मीडिया एप्स हो गए, ठीक है, सिस्टम यूजेस हो गया, या सर्च हिस्ट्री हो गया, या फिर सोशल मीडिया हो गया, या लॉट्स ऑफ मोबाइल डिवाइस हो गए, सब जगह से डेटा आ रहा है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ डेटा सच एज कस्टमर इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा। इट कंसिस्ट ऑफ डेटा सच एज इमेजेस, वीडियोस एक्सेट्रा। अब स्ट्रक्चर्ड हमें क्या चाहिए होता है, जैसे फाइनेंशियल हो गया, एड्रेस हो गया, फ्लिपकार्ट पे अगर आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, अमेज़न पे कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, तो वहाँ पर कि आप डिटेल्स देते हैं। आप डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, वो डिटेल शेयर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो रही है कि आप प्रॉपर नेम डाल रहे हैं, सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाल जा रही है। और यहीं जो बिग डेटा है वो स्टोर करता है ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जो अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, जैसे इमेजेस, वीडियोस, पीडीएफ एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ आपको ये ट्रेडिशनल वर्सेस बिग डेटा भी क्लियर हो गया होगा आई गेस। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट में बताएं क्या क्लियर नहीं हुआ है, मैं आपको क्लियर करूंगा। हम फटाफट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवोल्यूशन ऑफ बिग डेटा। अब क्या होता है, जैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ, हम पहले एनिमल थे, हम धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग हुए, देन धीरे धीरे सारी चीजें जो है इसी टाइप से जो है एवोल्यूशन ऑफ बिग डेटा कैसे हुआ, मतलब बिग डेटा कैसे आया। अब देखते हैं हम इसको। बिफोर 2000 मीन्स 2000 से पहले, स्मॉल डेटा फ्रॉम लिमिटेड सोर्स टूल्स आर डी बी एम एस एक्सेल। अब क्या होता था 2000 से पहले, क्या होता था, स्मॉल डेटा लिमिटेड सोर्स से स्टोर होता था। टूल्स कौन से यूज किए जाते थे, एक्सेल, आर डी एफ, आर डी बी एम एस, ये सारे यूज किए जाते थे। अब क्या हुआ 2000 से 2010 तक, इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया एक्सप्लोडेड, ये चीजें आई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, डेटा बहुत ज्यादा हो गया और डेटा अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। फिर आफ्टर 2010, आफ्टर 2000 जैसे मीन अब डेटा बहुत ज्यादा होने लगा, अनस्ट्रक्चर्ड होने लगा। अब इसको स्टोर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब जैसे ही 2010 के बाद क्या हुआ, कुछ टूल्स आए, टूल्स लाइक हेंडूप, स्पार्क, नो एसक्यूएल, ये सारे टूल्स आए। फिर क्या हुआ, रियल टाइम एनालिटिक्स बिकम पॉपुलर। अब जो रियल टाइम लाइक रियल टाइम चेंजेस, रियल टाइम डेटा सी करना, ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। क्लाउड क्लाउड प्लेटफॉर्म लाइक AWS, GCP स्टार्टिंग स्टार्टेड ऑफरिंग बिग डेटा सर्विस। अब जैसे AWS, GCP आपको पता ही होगा, एक अमेजोन का, एक गूगल का सर्वर है। तो ये क्या किया इन्होंने, बिग डेटा सर्विस जो है ऑफर करना चालू कर दी। नाउ बिग डेटा इज यूज्ड इन AI, IoT, हेल्थ केयर, मार्केटिंग, बैंकिंग एंड मेनी मोर। अब करेंटली आपको भी पता है ऑलमोस्ट हर जगह जो है बिग डेटा ही यूज होता है, बिकॉज लाइक आप चाहे चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, चाहे कुछ भी यूज कर रहे हो, उधर जो है सिर्फ बिग डेटा ही यूज होता है, ठीक है। ये हमारा एवोल्यूशन ऑफ बिग डेटा क्लियर हो गया आई गेस। अब हम टॉपिक नंबर 6 पे चलते हैं। हमारा टॉपिक नंबर 6 क्या है देख लेते हैं। टॉपिक नंबर 6 हमारा जो है, टॉपिक नंबर 6 है चैलेंज विद बिग डेटा। अब कोई भी चीज है, जैसे कुछ भी हो, चाहे हम वॉक कर रहे हो, चाहे हम कुछ खा रहे हो, या फिर हम कुछ भी कर रहे हो, हमें हर चीज में चैलेंज आता है। ऐसे ही कुछ चैलेंजेस आए बिग डेटा के साथ। क्या चैलेंजेस है वो देखते हैं। जैसे पहले चैलेंज था हमारा स्टोरेज। अब स्टोरेज क्या थी, बिग डेटा टास्क takes a lot of space. Normal hard drives or servers cannot handle it easily. अब क्या होता था, जो बिग डेटा है वो स्टोरेज उनको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। अब स्टोरेज जब इनको इतनी ज़्यादा चाहिए होगा, तो नॉर्मल हार्ड ड्राइव और सर्वर्स क्या है, उनको हैंडल इजीली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर टाइप का डेटा आ रहा है। स्ट्रक्चर्ड डेटा आ रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आ रहा है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा आ रहा है। सेकंड था हमारा स्पीड। स्पीड नीड टू प्रोसेस फास्ट मूविंग डेटा, एग्जांपल लाइव ट्रैफिक अपडेट, स्टॉक प्राइस। अब बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए। आप स्टॉक मार्केट में यूज़ कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में अगर आपका स्टॉक की प्राइसिंग थोड़ी भी डिले होती है तो आपको उसमें लॉस हो रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें जो हैं, स्पीड भी नीड हो गई थी। फिर थर्ड जो हमारा था वो सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, मोर डेटा मोर रिस्क ऑफ हैकिंग और लीक्स। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि डेटा लीक हो गया, सारी चीज़ हो गई, या वही कि डेटा बहुत ज़्यादा स्टोर हो रहा है। तो इतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा स्टोर होगा उतना ज़्यादा कंट्रोल करना या सिक्योर करना उसको हार्ड होता जाएगा। जैसे कि अगर आप एक टीम के लीड है, आप करीब मान लीजिए 10 पीपल के लीड कर रहे हैं, आप 10 पीपल्स को लीड कर रहे हैं, तो आप इसको इजीली लीड कर लेंगे। अब यहीं आप वन लीड होके 10,000 पीपल को लीड नहीं कर पाएंगे, तो वो एक रिस्क बढ़ गया, सिक्योरिटी का रिस्क बढ़ गया। फिर उसके बाद है डेटा क्वालिटी। अब डेटा की क्वालिटी, इनकम्प्लीट, डुप्लीकेट, इनकरेक्ट डेटा, रिड्यूस यूजफुलनेस। अब क्या हो रहा है, हर टाइप का डेटा आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसकी जो यूजफुलनेस है वो कम होती जा रही है।
इंटीग्रेशन, डेटा कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड कंबाइनिंग देम इज कॉम्प्लेक्स। अब हर जगह से डेटा आ रहा है, अलग अलग टाइप का डेटा आ रहा है, तो उनको फिर कंबाइन करना भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हमारे ये 6 चैलेंजेस विद बिग बिग डेटा भी आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्नोलॉजीज अवेलेबल फॉर बिग डेटा। अब कुछ टेक्नोलॉजीज जो हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि ये टेक्नोलॉजी से ये हो जाता है, ये टेक्नोलॉजी इसलिए यूज होती है, तो हम फटाफट इसको देख लेते हैं। सम टेक पॉपुलर टेक्नोलॉजीज आर, कुछ पॉपुलर टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि पहली हैंडू, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज प्लस प्रोसेसिंग यूजिंग मैप्रोड्यूस। अब हैंडूप क्या करता है, स्टोरेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है और प्रोसेसिंग जो है मैप्रोड्यूस के साथ करता है। सेकंड है हमारा स्पार्क, फास्टर देन हैंडूप, सपोर्ट रियल टाइम प्रोसेसिंग। अब जो हैंडूप है उससे ज़्यादा फास्ट होता है और जो है रियल टाइम प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। नो एसक्यूएल डेटाबेस लाइक मोंगोडीबी, कास्ट्रा हैंडल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये क्या करता है, जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आ रहा है उसको हैंडल करता है। हाइव एसक्यूएल लाइक क्वेरीज ऑन बिग डेटा। ठीक है, फॉर ईटीएल एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड ऑपरेशन। ठीक है। सेवेंथ, पावर बीआई फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो अवेलेबल हैं बिग डेटा के लिए। ठीक है, ये टेक्नोलॉजीज भी आप पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, टॉपिक नंबर 8। अब टॉपिक नंबर 8 है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बिग डेटा। अब इसका कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो उसका आप इसका डायग्राम जरूर बना के आइएगा। अगर आपका क्वेश्चन आता है सिंपल, आप ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। बाकी समझ लेते हैं क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बिग डेटा। अ स्टोरेज बिग डेटा a storage big data infrastructure needs first distributed storage, second parallel processing, third cloud platform, fourth clustering management। समझते हैं कि करके क्या। डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, डेटा स्टोर्ड अक्रॉस मैनी कंप्यूटर्स। अब क्या होता है, एक जगह स्टोर तो कर नहीं सकते हैं, तो डेटा क्या है, बहुत सारी जगह अलग अलग स्टोरेज में स्टोर होता है। सेकंड, पैरेलल प्रोसेसिंग, टास्क डिवाइडेड अमंग मैनी कंप्यूटर फॉर फास्टर रिजल्ट। अब लाइक क्या हो रहा है, आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो, या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक ही सिस्टम पे अगर वो लोड जाएगा या फिर एक ही प्रोसेसर पे लोड जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा उस चीज को करना। यही वो डिफरेंट कंप्यूटर्स करें हाफ हाफ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी ने टास्क दे दिया कि आपको जो है कुछ भी करना है, आपको एक HTML से आपको एक होम पेज डिजाइन करना है। तो आप अगर खुद अकेले करने बैठेंगे, लाइक मैं होम पेज का पहला सेक्शन भी, सेकंड सेक्शन भी, थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन, फिफ्थ सेक्शन, अगर आप खुद अकेले डिजाइन करने बैठेंगे तो उसमें आपको काफी टाइम लगेगा। यहीं आप अगर किसी की हेल्प लेते हैं, लाइक कि आप होम सेक्शन का फर्स्ट पेज डिजाइन करेंगे, सेकंड कोई और डिजाइन करेगा, थर्ड कोई और, फोर्थ कोई और, तो वो प्रोसेस काफी जल्दी हो जाएगी। सिमिलरली पैरेलल प्रोसेसिंग ऐसे ही वर्क करती है, जो टास्क भी होता है उसको काफी सारे कंप्यूटर्स में डिवाइड कर दिया जाता है टू गेट आउटपुट एज मच एज फास्टर एज पॉसिबल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन वो सॉरी, हमारा थर्ड है क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। अब क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सर्विसेज लाइक AWS, गूगल क्लाउड, अज़र प्रोवाइड स्केलेबल बिग डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। ये कुछ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपने अभी तक यूज किए ही होंगे, तो ये इजी। फिर लास्ट है हमारा क्लस्टर मैनेजमेंट। टूल्स लाइक यारान मैनेज जॉब शेड्यूलिंग और रिसोर्स एलोकेशन। अब जैसे जो यारान टूल है, अब इसमें क्या हो रहा है, ये शेड्यूल करता है कि कब कौन सा टास्क होना है और कौन से रिसोर्स को कौन सी स्टोरेज में मिलनी है, सारी चीज़ें। अब ये इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसके लिए आप इसका जो है एक बार ब्लॉक डायग्राम भी जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स प्लस डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं टॉपिक नंबर 9 क्या है। टॉपिक नंबर 9 है यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स। अब इसका यूज क्या है वो समझते हैं। डेटा एनालिटिक्स यूज बिग डेटा टू फाइंड पैटर्न एंड इनसाइट दैट हेल्पफुल। पहला, बिजनेस प्रेडिक्ट कस्टमर बिहेवियर इंक्रीज सेल। कस्टमर का बिहेवियर प्रेडिक्ट करता है, उससे उसकी क्या होती है, सेल इंक्रीज होती है। सेकंड, हेल्थ केयर। अब क्या होता है, डायग्नोसिस डिजीज यूजिंग पेशेंट डेटा। अब जैसे पेशेंट का डेटा पता है कि पेशेंट को सर दर्द होता रहता है, कुछ होता रहता है, तो वो डेटा को एक कलेक्ट करके डिजीज को जो है एट फाइनल रिजल्ट दे सकता है। बैंक डिटेक्ट फ्रॉड्स, मैनेज रिस्क। अब फ्रॉड रिस्क वगैरह जो बैंक में काफी ज्यादा होता है उसको ये हेल्प करता है। गवर्नमेंट अर्बन प्लानिंग, वेदर प्रोडिक्शन, गवर्नमेंट में भी ये हेल्प करता है काफी ज्यादा कि अर्बन प्लानिंग करने में, वेदर प्रोडिक्शन में कि आज क्या होगा, और वेदर प्रोडिक्शन ये सारी चीजें आपको भी पता होगा कि बेस्ड ऑन डेटा ही की जाती है। ठीक है, अब जी ये हो गया यूजेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स को कैसे यूज किया जाता है।
एग्जाम्पल जैसे अगर देखा जाए, गूगल मैप्स यूज डेटा एनालिटिक्स टू शो रियल टाइम ट्रैफिक एंड सजेस्ट द फास्टेस्ट रूट। आपने देखा होगा गूगल हमें शो करता है कि ये रूट पे ट्रैफिक है या इस रूट पे कुछ है, तो वो क्या कर रहा है, डेटा को यूज कर रहा है एंड डेटा एनालिटिक्स कर रहा है एंड देन हमको रियल टाइम अपडेट दे रहा है। ये हमारा इसके साथ टॉपिक नंबर 9 खत्म। हम टॉपिक नंबर 10 देख लेते हैं। टॉपिक नंबर 10 है हमारा डिजाइड प्रॉपर्टीज ऑफ बिग डेटा सिस्टम। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लाइक ये गुड है काफी ज्यादा। अ गुड बिग डेटा सिस्टम मस्ट हैव कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होनी चाहिए जिसके वजह से एक बिग डेटा काफी अच्छा हो जाता है। जैसे कि पहली, स्केलेबिलिटी, कैन हैंडल मोर डेटा बाय एडिंग मोर सर्वर। स्केलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा अभी पता लगा आप डेटा ज्यादा देते जा रहे हैं और उसके अंदर स्टोरेज ही नहीं है, तो आपका यूज नहीं रहेगा। दूसरा, फॉल्ट टॉलरेंस, इफ वन पार्ट फेल्स अदर कीप वर्किंग। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक पार्ट फेल हो गया तो आपकी पूरी प्रोसेस या आपकी पूरी टास्क या आपकी पूरी सर्विस जो है रुक जाए। अगर एक फेल होता है तो अदर जो है वो वर्क करते रहना चाहिए। थर्ड, एफिशिएंसी, फास्ट स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फोर्थ, सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा फ्रॉम अटैक। सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेटा इज सो मच इम्पॉर्टेंट। डेटा अगर लीक होता है तो उसकी वजह से कुछ भी हो सकता है, सो सिक्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट। फिफ्थ, फ्लेक्सिबिलिटी, कैन वर्क विथ ऑल डेटा टाइप्स एंड सोर्स। ऑब्वियसली अगर आप का जो है डेटा स्टोरेज या फिर डेटा डेटा जो है स्पेसिफिक वर्क करेगा, लाइक सिर्फ टेक्स्ट पे या फिर सिर्फ ऑडियो पे, तो वो जो है कोई मतलब का नहीं रहेगा। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है ताकि वो किसी भी टाइप ऑफ डेटा के साथ वो वर्क कर सके। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक टाइम भी खत्म हो गया है। के साथ जो है आपकी यूनिट 1 यहीं ख़त्म हो जाती है। यही 10 टॉपिक्स थे जो कि हमने कम्प्लीटली कवर कर लिए। अब मैं आपको इस यूनिट के कुछ मोस्ट टॉप 10 क्वेश्चन देता हूँ जो अटेंड मैंने आपसे प्रॉमिस किया था देने के लिए। आप इनको पढ़ लीजिएगा, आपकी यूनिट है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो टॉप 10 क्वेश्चन ये हैं, अपन देख लेते हैं इनको। तो हमारे ये टॉप 10 क्वेश्चंस हैं इस यूनिट के। अगर आपको मैंने जो जो समझाया, आप अगर उनको पढ़ा होगा अपने ध्यान से या फिर आपने सुना होगा अच्छे से, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे। कुछ भी ले लीजिए, 5 मेजर 5 वीज हो गया, या डिफरेंट टाइप ऑफ बिग डेटा हो गया, या डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल डेटा या बिग डेटा हो गया, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू हैंडल बिग डेटा हो गया, या फिर नीड ऑफ बिग डेटा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं। ठीक है, ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। इसी के साथ हमारी जो है यूनिट 1 यहीं खत्म होती है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी अच्छे से। इफ आपको कुछ भी डाउट होता है या फिर आपको कोई भी सजेशन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आप मुझे कमेंट में बताइए। इफ आपको और यूनिट के वीडियोस चाहिए, एज सुन एज मैं पॉसिबल मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। एंड प्रिपेयर योर सेल्फ वेल एंड गिव योर एग्जाम। एंड कुछ भी डाउट होता है प्लीज मेंशन इन कमेंट, आई विल ट्राई टू रिप्लाई और विल मेक वीडियो ऑन इट। ओके।